काम खराब करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मुसल्लह अफवाज अपनी तंसीबात के तकद्दुस और सलामती को पामाल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। 9 मई के स्याह दिन को तोड़ फोड़ में मुलव्विस शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से तमाम मजमूम कोशिशें नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऑफिसर्स और जवानों से खिताब। सिप्पा सालार का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कोर की पेशा वराना महारतों, कारकर्दगी और इंसदादे दहशतगर्दी इकदामात को सराहा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ हुकूमत इन एक्शन। हमला आवर पकड़े जाएं, मंसूबा साज पकड़े जाएं, उकसाने वाले पकड़े जाएं। वजीर आजम ने 72 घंटों में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दे दिया। शहबाज शरीफ का इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिना हाउस, लाहौर GHQ, PF बेस, मियांवाली, सवात मोटरवे, टोल प्लाजा और मुल्क भर में जलाओ घेराव तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का तमाम मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में चलाने का ऐलान। कहा, अदालतें जल्द फैसले के लिए दिन रात काम करेंगी। वजीर आजम ने कहा, इमरान खान और उनका जत्था पाकिस्तान दुश्मनों से कम नहीं। जिना हाउस लाहौर जल चुका है और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसकी हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। हमलावरों को डंडे, सरिये, असलहा देने वालों से भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना हाउस लाहौर का दौरा, अस्करी क़यादत से मुलाकात, इजहारी यकजहती किया। वज़ीर आज़म की निगरान वज़ीर आला के साथ CMH और सर्विसेज अस्पताल आमद, जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं भाग रही। मुखालिफिन को वोट की ताकत से शिकस्त देंगे। इलेक्शन में इन कठपुतलियों को फारग करेंगे। हर सिलेक्टेड का मुकाबला किया है। ये इमरान खान क्या चीज़ है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कराची में घन गरज। जलसे से खिताब में कहा, पूरे मुल्क से इन सियासी दहशतगर्दों को फारग करेंगे। जयालों पर जुल्म हुए मगर इन्होंने कभी रियासत को नुकसान नहीं पहुँचाया। सदर ज़रदारी को 12 साल जेल में रखा गया। तहरीक इंसाफ को कराची में खुदाफिज कह दिया गया। कराची के बल्दियाती इलेक्शन तारीखी थे। सिंध से आमरीत की बाक़ियात की सियासत को ख़त्म कर दिया। पीपल्स पार्टी का आवाम से वादा है कि हम चारों सूबों की जंजीर हैं। सिंध एक है, एक था और सिंध एक ही रहेगा। इन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर दी। तैयारी थी वहां मुझे बड़ी देर तक जेल में रखने की। केसेस तैयार हुए थे कि एक में से मैंने निकलना था तो दूसरा केस लग जाना था। कि सिर्फ जाती मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनका कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनको फिक्र नहीं है कि मुल्क डूबता जा रहा है। जो अदलिया इनको रोक के रखा हुआ है उसके ऊपर अब पूरी वारदात है। मैं फख्र से कहता हूं कि 27 साल की सियासत में हमेशा हम पुरअमन रहे। चलने से पहले मैं कह रहा हूं कि देखिए, वारंट मुझे दें, मैं तैयार हूं अरेस्ट के लिए। शीशे तोड़ के इस तरह अटैक किया अंदर जिस तरह कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द अंदर बैठा हुआ था। दूसरा, शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का और यहां पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी तो ये फिर भी गिरफ्तार करना चाहते थे। चेयरमैन PTI इमरान खान का कारकुनान से खिताब। कहते हैं, हमारी जमहूरियत को सिर्फ अदलिया ने बचाया। ये माफिया इस अदलिया पर भी बार बार हमला आवर हो रहा है। कौम को कहता हूँ, अदलिया और आइन के साथ मजबूती से खड़ी हो जाओ। ये माफिया अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। मुआशरत की इनको कोई फिक्र नहीं। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होकर अदलिया की आज़ादी को तबाह किया। तोड़ फोड़, जलाओ घेराव इनका फलसफा नहीं। नैब के चेयरमैन के कहने पर मुझे गिरफ्तार किया गया। वो कानून के पाबंद हैं, लेकिन वारंट के बगैर गिरफ्तार किया गया। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान को ऐसा रिलीफ दिया गया जो किसी को नहीं मिला। लाडले को इतना बड़ा रिलीफ ना मिलता तो ये फितना बोतल में बंद हो चुका होता। जब मुजरिम चीफ जस्टिस के सामने जाता है तो उसे कहा जाता है, आपको देखकर खुशी हुई। इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला नैब का था। फितना बेनकाब हो गया है। इसकी सही तौर पर शनाख्त होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। बोले, इस दहशतगर्द जमात ने मुल्क भर में फसादी तैयार किए। हसास तंसीबात पर हमले करना सियासी कारकुनों का काम नहीं। 9 मई को 45,000 लोग घरों से निकले, एहतजाज नहीं किया, इमलाक पर हमले किए।
दुकानों और मवेशी मंडियों को लूटा, बैंक लूटने की कोशिश की। इमरान खान की ईमा पर लोगों के घरों और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। हर शहर में 8 से 10 अफराद। पंजाब हुकूमत का अस्करी और सिविल तनसीबात पर हमलों की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। जना हाउस कौमी तनसीबात में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के वाक़यात पर गौर। IG पंजाब की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का तमाम मुलव्वस अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। तोड़ फोड़ वाले तमाम मकामात की जियो फेंसिंग करवाई जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि शरपसंदों के खिलाफ तमाम केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। किसी गुनाहगार को नहीं छोड़ेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। अदालत में मुल्जिम पेश हो रहा है और चीफ जस्टिस कहे कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, उसको विश यू गुड लक कहा गया। ऐसी अदालत से इंसाफ की तवक्को कैसे रखी जा सकती है? अदलिया ने जो फैसला दिया उसका सबको इल्म था। इमरान खान की कफालत की जा रही है, उसको पाला जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि अदलिया सहूलतकारी छोड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामेंट की हदूद से तजावुज़ हो रहा है, पार्लियामेंट अपनी साख की आइन के मुताबिक हिफाजत करेगी। मजीद कहा कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का जॉइंट वेंचर था कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करना है। वो तमाम किरदार जो साजिश में शामिल थे आज वो रुस्वा हो रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए वजाहतें दे रहे हैं। नवाज शरीफ की सियासत आज भी कायम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बगैर वारंट घरों पर छापों की माजरत। ख्वाजा आसिफ उस्मान डार के घर पर हमले की मनसूबाबंदी में बराह रास्त मुलव्वस हैं। उनके अहकामात पर ही पुलिस ने घर और सेक्रेटेरिएट पर धावा बोला। अब ख्वाजा आसिफ मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल। उस्मान डार ने कहा, खातून से बदसलूकी पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आने पर अब निदामत का ड्रामा किया जा रहा है। हमले को 72 घंटे गुजर गए और ख्वाजा आसिफ को अब ख्याल आया। उस्मान डार का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। PDM का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे तक सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान। PDM के आर्मी चीफ के खिलाफ इमरान खान के बयान की मजम्मत। एलामिया जारी किया कि सियासी लिबादा ओढ़े दहशतगर्द सियासत में मुदाखलत से इनकार पर फौज पर हमले कर रहा है। 10 बेला के शहदा के खिलाफ मुहिम चलाने वाला अब आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चला रहा है। तकलीफ यह है कि ऐवान सदर में एक्सटेंशन की ऑफर करने की सहूलत खत्म हो चुकी है। आर्मी चीफ पर इल्जामात इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें इमरान खान की करप्शन का इल्म है। इमरान खान का बयान उसे देखकर खुश होने और जुडिशल NRO देने वालों के लिए आईना है। कुछ भी करो, सिलेक्शन की सहूलत बंद है। उधर मुस्लिम लीग नून का PDM के सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में भरपूर शिरकत का फैसला। मरियम नवाज ने हंगामी मुशावरती इजलास तलब कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ज़िला इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर, AIG और DIG ऑपरेशन तलबी के बावजूद इजलास में शरीक न हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद पुलिस हुकाम का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रब्ता। इजलास के वक्त पुलिस अफसरान अमन आमा से मुतालिक इजलास में शरीक थे। पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी करा दी। पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन दरसानी दरखास्त की समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत का फैसला भांप कर धरने का सांप निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने के बजाय शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। मार्शल लॉ और इमरजेंसी की ख्वाहिशें दम तोड़ गईं। हुकूमत हर रोज अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारती है। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, फौज भी चाहती है खजाना लूटने वाले और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले आइन और कानून के रडार में आए। मुल्क की लूटी दौलत मुल्क वापस आए। अदलिया ने मुल्क को अनारकी और खाना जंगी से बचाया है। अवाम जीत गई, साजिशी हार गई। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल रिहा करने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्त पर मुतलका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बीमार मुलजिम के हवाले से भी कानून में चीज़ें दर्ज हैं। बीमारी के बावजूद डॉक्टर साहिबा हर किस्म की सियासी सरगर्मियों में मौजूद होती हैं। अगर वो सियासी सरगर्मियों में शिरकत ना करती तो नज़रबंदी के अहकामात जारी ना होते। PTI की 17 ख़वातीन कारकुनान की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। अदालत ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया।
इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सिविल जज नसर बिन अल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए कि निकाह लाहौर में हुआ था, इसलिए ये केस इस अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए, इद्दत के दौरान शादी गैर कानूनी है, ऐसा कहना फ्रॉड है कि 2018 के पहले दिन शादी करेंगे तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। निकाह का अमल इस्लामाबाद से शुरू हुआ, इसलिए ये मामला इस्लामाबाद की अदालत के दायरे इख्तियार में आता है। जिन्ना हाउस लाहौर की तबाहाली वतन अजीज़ का तारीख तरीन बाब। 9 मई को सियासी बलवाइयों और शरपसंदों ने अपने चंद शरपसंद लीडर्स की हिदायत पर मज़मूम सियासी अज़ाइम के हुसूल के लिए जिन्ना हाउस को जला दिया। जिन्ना हाउस बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की लाहौर में ज़ाती जायदाद के नाम से मशहूर है। कायद आज़म ने यह प्रॉपर्टी 1943 में मोहन लाल भासन से खरीदी थी। मुल्क कौम के मुहाफ़िज़ों को सलाम। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियाँ। पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। नौजवानों और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरा ने मुख्तलिफ तहरीरों वाले प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। नौजवानों ने अफवाज पाकिस्तान को रेड लाइन करार दे दिया। हसास तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कराची की आबादी 2 करोड़ से कम नहीं। मरदमशुमारी में तादाद 1 करोड़ 60 लाख रही तो इस्तीफ़ा दे दूंगा। गवर्नर सिंध की धमकी। बोले हमारा मुकाबला मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने वाले फितने से है। मुल्क की सलामती के इदारों पर उंगली न उठाई जाए। अगर साबित हो जाए इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है तो PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। गवर्नर सिंध ने अदल जहांगीर की याद में ताज़ा कर दी। गवर्नर हाउस के बाहर आवाम की शिकायत के लिए घंटी नस्ब कर दी। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट का हजम 12.8 ट्रिलियन रुपए तक का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कर्ज और सूद की अदायगियों का तखमीना 8,000 अरब रुपए लगाया गया। दिफाई अखराजात पर 1.7 ट्रिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में नॉन टैक्स आमदन 2.5 ट्रिलियन रुपए होने का इम्कान। स्टेट बैंक मुनाफा 900 अरब और PDL से 750 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में सब्सिडीज की मद में 1.3 ट्रिलियन मुख्तस किए जाने की तजवीज़। विफाकी बजट का खसारा GDP का 6.4% रह सकता है। विफाक और सूबों के बजट का खसारा 4.8 से 5% तक रखने का तखमीना लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। हतमी फैसला बजट के आखिरी दिनों में होगा। IMF की जानिब से डू मोर के मुतालबात पर अमल दरामद जारी। आइंदा बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स आयद करने की तैयारियां। फाइल्स के लेन देन पर टैक्स लगाया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट की खरीदो फरोख्त करने वाले एजेंट्स रजिस्टर्ड होंगे। बजट में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह दुगनी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक फाइल्स के खरीदो फरोख्त पर मैकेनिज्म ना होने से टैक्स चोरी हो रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में बंद इंटरनेट सर्विस बहाल। सोशल मीडिया वेबसाइट तक रसाई ना हो सकी। PTA हुकाम के मुताबिक अब तक सोशल मीडिया की बहाली की हिदायत नहीं मिली। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद रखा गया है। वफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पाबंदी हटाने का फैसला किया जाए। हुकूमत की हिदायत पर मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस महदूद की। ग्रांट ब्रैडबर्न 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। ग्रांट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज में कंसल्टेंट के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। सीरीज में पाकिस्तान ने 4-1 से कामयाबी हासिल की थी। ग्रांट ब्रैडबर्न इससे कबल फील्डिंग कोच रह चुके हैं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी खिदमत अंजाम दी। नजम सेठी कहते हैं ब्रैडबर्न को कौमी टीम का हेड कोच मुकर्रर करने पर खुशी है। वो कौमी टीम के साथ पहले भी मुंसलिक रहे, इसीलिए उन्हें टीम कल्चर का पता है।